इस वीडियो को देखने वाला शायद ही कोई होगा जिसने राम मंदिर के विवाद के बारे में ना सुना हो। 3D एनिमेशंस की मदद से आज इस वीडियो में आपको फ्यूचर में बनने वाले राम मंदिर की पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं, पूरी बेसिक लेवल से शुरुआत करते हैं। उदाहरण के लिए एक 6 फुट का आदमी इतना लंबा दिखता है और इतना एरिया होता है 1 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर लंबी 4 सड़कों को आपस में जोड़ दो, 1 स्क्वायर किलोमीटर 250 किलोमीटर एकड़ के बराबर होता है। तो हम जी 67 एकड़ की जो बात कर रहे हैं ज़मीन की, वो इतनी हुई। चौंकाने वाली बात यह है कि ये विवादित ज़मीन है ही नहीं। जो विवादित ज़मीन है वो सिर्फ 2.77 एकड़ है, यानी कि सिर्फ इतना। इसे ही राम जन्मभूमि कहा गया है और जितना भी विवाद था वो इस 2.77 एकड़ के लिए ही था। अब 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसके अनुसार हिंदुओं को दी हुई जमीन को दुगनी जमीन यानी कि 5 एकड़ मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए दी जाएगी। अब यही 2.77 एकड़ जमीन 6 दिसंबर 1992 के साल ऐसी दिखती थी। मस्जिद, सीता की रसोई, राम भंडार और राम चबूतरा। और 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी से जुड़े 1.5 लाख लोगों ने मिलकर मस्जिद गिरा दिया। उसके बाद ये ज़मीन विवादित मुस्लिम बन गई। मस्जिद इसलिए गिराया गया कि हिंदुओं का मानना था कि इस ज़मीन पे श्री राम का भगवान का जन्म हुआ था और 16वीं शताब्दी में मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाया गया था। खैर, 2020 के अंत तक तैयार होने वाला राम मंदिर कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसकी लंबाई 270 फीट, चौड़ाई 145 फीट और ऊंचाई 141 फीट होगी। मंदिर की बनावट को अच्छे से समझने के लिए हमें खाली ज़मीन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले करीब 25 फुट ऊंचा फाउंडेशन स्टोन होगा। उसके ऊपर 6 फीट ऊंचा छोटी डिज़ाइन में चबूतरा होगा। उसके ऊपर 16 फुट 3 इंच के 106 पिलर लगेंगे। रामलला की भव्य मूर्ति इस भव्य गृह में प्रार्थना होगी। भव्य ग्रह के चारों तरफ प्रार्थना लगाने की जगह होगी। उसके बाद पहली मंजिल का चबूतरा होगा। उसके बाद 14 फुट 3 इंच ऊंचाई का 1 से 6 पिलर लगाए जाएंगे 6वीं मंजिल के ऊपर। उसके ऊपर छत और गुंबद होगा। पर ध्यान देने वाला बात यह है, ये शिखर जो कि 65 फुट ऊपर 3 इंच का होगा और इसके ऊपर भगवान राम का झंडा फहराया जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो मंदिर में कुल 212 पिलर होंगे। हर एक पिलर में 16 मूर्तियां डिजाइन होंगी जो कि हिंदी देवी देवताओं की होंगी। मंदिर में एंट्री टोटल 5 जगह से हो पाएगी। लेकिन मेन एंट्री इस जगह से होगी जिसे सिंह द्वार बोला जाएगा। पूरे मंदिर में कुल 24 दरवाजे होंगे जिनके चौखोटी संगमरमर के पत्थर से बनाई जाएंगी। जो मेन दरवाजा होगा वो बकराना के सफेद मरमर के पत्थर से बनेगा। राम भगवान की मूर्ति ग्राउंड फ्लोर पे स्थापित की जाएगी और फर्स्ट फ्लोर पे राम दरबार के लिए होगा। मंदिर के मुख्य 5 हिस्से होंगे: सिंह द्वार, नित्य मंडप, रंग मंडप, पौली, गर्भगृह और परिक्रमा। मंदिर में कुल 303 बीम्स का इस्तेमाल किया जाएगा। पूरे मंदिर में कहीं भी स्टील का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि मंदिर को भव्य बनाने के लिए भरतपुर राजस्थान के पत्थरों को बारीकी से तराशा जाएगा और सिर्फ उन्हीं पत्थरों का उपयोग होगा। मंदिर का लगभग 70% काम पूरा हो चुका है और बचा हुआ काम पूरा होने में 3-4 साल और लगेंगे। चंद्रकांत और सोमपुरा ही वो शख्स है जो कि राम मंदिर का डिज़ाइन और मैप तैयार किया है। खास बात यह है कि गुजरात में इसे भव्य सोमनाथ मंदिर का मैप इनके ही दादा ही जी ने बनाया था। ये राम मंदिर का मैप और मॉडल सोमपुरा जिन्होंने 90 के दशक में शुरुआती सालों में बनाया था, जिसे उस सालों में भावी संतों ने विश्व गुरु संतों ने समझा था। ये जो बाउंड्री के अंदर का एरिया जो आप देख रहे हो, ये करीबन 6 एकड़ जमीन है। चंद्रकांत सोमपुरा ने ये नक्शा पूरे 6 एकड़ में इसलिए तैयार किया क्योंकि 2.77 सुप्रीम कोर्ट ने तो दे ही दी है
और बची हुई जमीन 3.25 एकड़ जमीन वो भी उपयोग में ली जा सकेगी जो सरकार के अंदर है। वो इसलिए जो कि 67 एकड़ जो सरकार के अंडर है वो अलग अलग ट्रस्ट की है। ये 67 में से सबसे ज़्यादा यानी कि 42 एकड़ जमीन सबसे बड़े ट्रस्ट राम जन्मभूमि न्यास की है। ये जमीन पे पिछले कई सालों में राम जन्मभूमि न्यास ने विवादित जमीन में आसपास में रहने वाले लोगों से खरीदी थी। राम मंदिर के चारों तरफ 4 छोटे छोटे मंदिर और होंगे जिसमें भरत मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, सीता जी मंदिर और गणेश जी का मंदिर होगा। भव्य राम मंदिर के जस्ट सामने एक बहुत बड़ा विजय स्तंभ होगा। मंदिर के डायमेंशंस को अच्छे से समझने के लिए ये याद रखें कि मंदिर के सामने खड़ा हुआ 6 फुट का आदमी कुछ ऐसा दिखाई देगा और मंदिर के साइड एंट्रीज पे खड़ा हुआ 6 फुट का आदमी कुछ ऐसा दिखाई देगा। मंदिर से हट के थोड़ा बाईं ओर चल के तो इस जगह पे कथा कुंज भी होगा। इसमें टोटल कुल 4 जगह से एंट्री पॉसिबल होगी। राम कथा, महाभारत, रामायण, रामलीला जैसे स्टेज प्ले इसके लिए ये जगह तैयार की गई है। इसके थोड़ा सा बगल में इस जगह पे रिसर्च सेंटर भी बनाया जाएगा। अगर मंदिर की दाईं ओर चले तो इस जगह पे स्टाफ क्वार्टर होंगे। इसके अलावा ये जो अदर बिल्डिंग्स है ये आने वाले भक्तों और दर्शकों के लिए धर्मशाला और भोजनशाला के लिए तैयार की जाएंगी। ये पूरी जमीन मजबूत फेंसिंग्स प्रोटेक्टेड से होगी और इस राम जन्म भूमि के अंदर घुसने के लिए ये 4 मुख्य द्वार होंगे। 3D एनिमेशंस के जरिए किसी भी बात को समझाना आसान हो जाता है। अगली 3D एनिमेशन वीडियो देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें विजय चौधरी को 2.0।